दोस्ती के किस्से आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज सुनिए एक ऐसा किस्सा जहां दो विकलांग दोस्तों ने बाकी दिव्यांग लोगों की बेरंग जिंदगी में खुशी के रंग भर दिए। इस कहानी में एक दोस्त दोनों पैरों से और दूसरा एक पैर से दिव्यांग है। दरअसल संतोष कटारा एक दिन अपने दोस्त दीक्षांत पंड्या के साथ ई मित्र की दुकान पर फोटोकॉपी करवाने के लिए गए थे। उसी वक्त अशोक गवेती भी फोटोकॉपी करवाने के लिए दुकान पहुंचे। एक दूसरे को दिव्यांग देख एक दूसरे की आप बीती पर बात की। उनकी बात कई घंटों तक होती रही। इसके बाद वो अक्सर मिलते रहे और दिव्यांगों को आ रही परेशानियों पर चर्चा करते रहे। उन्होंने देखा कि दिव्यांगों को सरकारी कामों के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं और दिव्यांग काम भी नहीं कर सकता है। इसके बाद दोनों दिव्यांगों के लिए कुछ करने का ठाना। दोनों दिव्यांग दोस्तों ने एक आपड़ो संस्था से जुड़कर दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें सिलाई, पत्तल धोना और रंग बनाने की ट्रेनिंग देने लगे। आज दोनों दोस्त 800 दिव्यांगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और इन दिव्यांग लोगों का जीवन संवार चुके हैं। संतोष और अशोक ने दिव्यांगों के लिए कुछ करने का तो ठान लिया, लेकिन सबसे बड़ा उनके सामने चैलेंज था मशीन और बिल्डिंग का। ऐसे में दोनों मदद मांगने के लिए पहुंची नगर परिषद। उस वक्त के तत्कालीन सभापति के गुप्ता ने उनकी मदद की और उन्हें एक भवन और दिव्यांगों को ट्रेनिंग देने के लिए मशीन उपलब्ध कराए। इन सारों कामों को अंजाम तक पहुंचाने में इनकी मदद भी साइड सेवर इंडिया की संस्था ने की। आपड़ो संस्था राजस्थान के प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ और श्री गंगानगर और डूंगरपुर में ये संस्था दिव्यांगों को आजीविका मजबूत कराने का काम कर रही है। मैं और मेरे एक साथी हैं दीक्षांत पंड्या, हम साथ में पहले दोस्त हैं काफ़ी समय से। इसके बाद हम ई मित्र पे गए, मैं गया था, तो वहाँ पे अशोक जी से मेरी मुलाकात हुई। ये भी अपने कुछ काम लेके आए थे, ई मित्र ऑनलाइन कुछ डॉक्यूमेंट करवाने थे। तो हमारी जनरली ऐसी बात हुई कि आप भी काम हैं और क्या करते हैं। मैंने इनसे पूछा और अशोक जी ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम अशोक गवेती है और मैं सिसोद का रहने वाला हूँ और अभी रीट की वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम देता रहता हूँ। तो कुल मिला के ये भी बेरोजगार थे और मैं भी उस समय सिलाई का काम सीख रहा था। ये लगभग 4-5 साल पहले की बात है। तो फिर हमारे बीच में घंटे भर तक बातचीत चली और हम वहीं पे ई मित्र के पास में चाय की एक ठेला था, उस पर बैठ गए और चाय लेते हुए हमने इस पे डिस्कशन किया कि दिव्यांगजनों को कितनी दिक्कतें हैं, कहाँ कहाँ परेशानियाँ आती हैं, सरकारी विभाग में कहाँ कहाँ समस्याएं होती है। तो एक कुल मिला के हमारे माइंड में ये सेट हो चुका था कि हम कुछ ऐसा करेंगे जो दिव्यांगजनों के काम आए। फिर बाद में जब हम यहाँ पे गए, सभापति साहब श्रीमान के गुप्ता साहब जब यहाँ पे सभापति थे हमारे नगर परिषद में, तो मैं, अशोक जी और दीक्षांत जी हम गए उनके पास में और एक लेटर लेके गए कि सर हम ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं, तो आपकी तरफ से हमारे लिए क्या हेल्प रहेगी, क्या मदद करेंगे आप। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि चलिए आपको क्या चाहिए। तो हमने कहा कि एक भवन मिल जाता जहाँ पे हम ट्रेनिंग वगैरह करवा सकते। उन्होंने कहा चलो हम आपको भवन के उपलब्ध करवा देंगे। फिर उन्होंने कहा और क्या चाहिए, तो कुछ बजट चाहिए जिसमें मशीनें वगैरह कुछ हमको लगेगी। तो उन्होंने कहा आप लिस्ट बना के दे दीजिए और वो मशीन हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। फिर मशीन की सारी लिस्ट हमने दी और उन्होंने 30 लाख का बजट दिया उस साल 2019 में। और ये भवन उनको निःशुल्क दिया, यहाँ पे बिजली पानी निःशुल्क दिया और ये सारा जो भी आप सेटअप देख रहे हैं, मशीनें देख रहे हैं, सब कुछ उन्होंने हमको लगा के दिया है। जी, हमारे को नगर परिषद से जो कहानी मिली, जो संतोष जी ने अभी पूरा उसका डिटेल बताया, इसके बाद में हमारे पास जो विकलांग लोग थे, जो दिव्यांग लोग थे, उनको हमने जब सरकारी योजना जो मिलती है उनको पेंशन है, पालनहार है, लेकिन उससे और भी अपना रोजगार बेहतर करने के लिए हमने जो सेंटर मिला था उस पर हमने लाइवलीहुड जो सिलाई की ट्रेनिंग है उस पर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि सिलाई की ट्रेनिंग जो डिसेबल पर्सन होता है वो आराम से कर सकता है, क्योंकि एक पैर से काम अगर नहीं भी दोनों पैर नहीं काम करते तो वो नीचे बैठा हुआ भी मशीन पे काम कर सकता है। और यहाँ जैसे हमारे को ये भवन मिला, इसके बाद में हमने करीबन 800 से 1000 महिला और पुरुष दोनों सेट को हमने सिलाई की ट्रेनिंग दी है और अलग अलग गांवों में वो लोग अभी भी अपना रोजगार कर रहे हैं, जिससे उनका एक आत्मनिर्भरता भी अच्छी है। उसको देख के दूसरे लोग भी सीख रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अगर कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते। तो वहाँ से हमारे को अच्छा सा बैक सपोर्ट मिला है।